हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बी प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। एक्सरसाइज है 8.2 क्लास 7th। यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लिखा है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज। मीन्स यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं और हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है और इसको हमें किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 25%, तो इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। 25%, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25%। आपको ध्यान रखना है कि 25 और परसेंटेज का मीन्स होता है अपॉन में 100। अब ये सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के सबसे आसान तरीका है, जैसे कि यहाँ पे 2 0 लगा है, तो इसमें जो ऊपर नंबर लिखा है उसको लिखकर जितने जीरो हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद। क्यों? क्योंकि 1 के बाद में आपके 2 0 लगे हैं। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 1000 होगा तो 1 पे कितने जीरो होंगे, 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। आपको डायरेक्ट डिवाइड करने का ही तरीका है। अगर मान लो मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे 25/100 लिखा है, अभी मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको काट सकते हैं किससे, 25 बन जा 25 और 25 4 जा क्या होता है 100। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही टेबल से काटेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर हम अलग टेबल से डिवाइड कर दें, नीचे अलग से। हमने क्या किया, 25 का डिवाइड ऊपर भी किया और 25 का डिवाइड नीचे भी किया। नेक्स्ट इसी तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो लिखा है 150%। अब दोस्तों इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो सबसे आसान तरीका है 150% को क्या लिखेंगे, अपॉन में 100। अब मैंने क्या बताया था, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख लो और 1 पे कितने जीरो हैं 2, तो आप क्या करोगे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हो। आपका आंसर आएगा 1.50। अब 5 के बाद ये जीरो है, इसको चाहो तो हटा भी सकते हो आप। इसका आंसर अब 1.5 भी लिख सकते हो या 1.50, ये दोनों एक ही वैल्यू है। अब जैसे मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है 150/100। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है कि जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है और छोटा करके लिखना है। मतलब अगर कट रहा है तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 5 3 ज़ा 50 होगा और 5 का ही डिवाइड नीचे करेंगे, 5 2 ज़ा 10। अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से, अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपका थर्ड पार्ट है जो दिया गया है आपका C 20%। अच्छा, 20% को कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 20 को और परसेंटेज का हटा के 100 लिखते हैं। अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कितने जीरो हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके जो जीरो दिए गए हैं वो आपके 2 जीरो हैं, तो ऊपर वाला नंबर लिख लिया, सॉरी 20 और 2 डिजिट हैं तो A1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के पहले जीरो लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो मत लगाएं। 20/100। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 0 से 0 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो डी लिखा हुआ है आपके एक्सरसाइज में 5%। 5 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। जैसे 5 लिख लेंगे। अब ध्यान देना है हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है तो दूसरा डिजिट बनाने के लिए हम इसके पीछे क्या लगा सकते हैं 0 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद चाहो तो 0 आप लगा सकते हो। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 5 बन जाए 5 5 2 ज़ा क्या होगा 10 0, तो ये हो जाएगा आपका 1/20। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आंसर आएगा 1/20। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से आपका खत्म हो गया है।